चमकता लाल तिलक, कलाई पर बंधी मौली और आवाज में आत्मविश्वास। जब चिराग पासवान मंच पर आते हैं तो बिहार के दलित समाज की आंखों में उम्मीदें झिलमिलाने लगती हैं। उन्हें चिराग में अपना प्रतिनिधि, अपना नेता और एक कल्याणकर्ता दिखाई देता है। रामविलास पासवान की विरासत को संभालते हुए चिराग अब खुद को बिहार की सत्ता में स्थापित करने की रणनीति में जुट गए हैं। एक वक्त था जब चिराग पासवान ने फिल्मों में अपना हाथ आजमाया। कंगना रनौत के साथ मिले न मिले हम नाम की एक फिल्म भी की, लेकिन न तो फिल्म चली और न ही चिराग का फिल्मी सितारा चमका। लेकिन जब राजनीति का दरवाजा खुला तो वही चिराग पासवान, जिन्हें पहले सिर्फ फिल्मी बेटा कहा जाता था, आज बिहार की राजनीति का बड़ा नाम बन चुके हैं। पिता रामविलास के निधन के बाद परिवार और पार्टी दोनों में उठे सियासी बवंडर में चिराग ने खुद को एकदम अकेला पाया। चाचा पशुपति पारस से सियासी जंग छिड़ी, पार्टी दो हिस्सों में बटी, लेकिन चिराग पीछे नहीं हटे। नतीजा ये रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से मिली 5 सीटों पर चिराग की पार्टी ने परचम लहराया। ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वीकृति और भरोसे की भी थी। अब सवाल ये है कि चिराग पासवान अचानक इतने एक्टिव क्यों हो गए। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी बिहार में उनकी पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है। 2020 में विधानसभा की 135 सीट पर लड़ने के बावजूद उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही जीत पाई थी और वो भी विधायक कुछ ही समय बाद जेडीयू में शामिल हो गया। ऐसे में चिराग की मौजूदा सक्रियता ये इशारा कर रही है कि वे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेने वाले। भोजपुर के आरा से लेकर सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा तक चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अब जनसभाओं और कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर रही है और ये तैयारी साफ दर्शाती है कि चिराग इस बार सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका के इरादे से मैदान में उतरेंगे। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो रामविलास पासवान की पार्टी ने कभी भी बिहार विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2005 में पार्टी ने 223 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जीत सिर्फ 10 सीटों पर मिली। दोबारा हुए चुनाव में 29 सीटों पर जीत मिली। वहीं 2010 में आरजेडी के साथ मिलकर 75 सीटों पर चुनाव लड़ा, महज 3 सीटें सफलता प्राप्त कर सकी। वहीं 2015 में बीजेपी के साथ गठबंधन में 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन जीत सिर्फ 2 ही सीट पर मिल सकी। चिराग इन पुराने आंकड़ों को देखते हैं और उन्हें समझ आता है कि उन पार्टी का विधानसभा में ग्राउंड हमेशा से कमजोर रहा है। लेकिन अब समय बदल रहा है। चिराग का इरादा सिर्फ सांसद बने रहने का नहीं है, वे अब बिहार की सत्ता में असली दावेदार भी बनना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी इस बार विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वे एनडीए के साथ मनचाहा सौदा कर सकते हैं, चाहे वो सत्ता में भागीदारी हो या महत्वपूर्ण मंत्रालय। चिराग पासवान को मोदी का हनुमान भी कहा जाता है, लेकिन अब वे खुद राम बनने की तैयारी में हैं। वे चाहते हैं कि बिहार की जनता सिर्फ उन्हें दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में न देखे बल्कि पटना की राजनीति का भी केंद्र माने। उनकी सियासत अब सिर्फ भावनाओं या जातीय समीकरणों पर आधारित नहीं है। वो जमीनी स्तर पर संगठन को खड़ा कर रहे हैं, लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और नीतीश कुमार जैसे मजबूत नेता के गढ़ में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सियासी विश्लेषकों का ये भी कहना है कि चिराग पासवान अब जोखिम लेने से नहीं डरते और यही साहस उन्हें उनके पिता की परंपरा से अलग करता है। जहां रामविलास पासवान ने हमेशा केंद्र की राजनीति में ताकत दिखाई, वहीं चिराग बिहार में खुद को किंग मेकर नहीं बल्कि किंग साबित करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या चिराग पासवान की ये रणनीति उन्हें विधानसभा में वो मुकाम दिला पाएगी जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश है, या फिर एक बार फिर विधानसभा चुनाव उनके लिए सबक बनकर रह जाएगा। एक बात तो तय है कि चिराग अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में उभरता हुआ एक ब्रांड बन चुके हैं और ये ब्रांड आने वाले चुनावों में बड़ा असर भी दिखा सकता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।